हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ यार आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल 2008 में ताज होटल में घायल सभी लोगों का इलाज किसने कराया था? क्या आप जानते हैं भारत चीन युद्ध के दौरान कौन सी कंपनी ने अपने ड्रग्स और कर्मचारियों को युद्ध के लिए रवाना किया था? और क्या आप जानते हैं भारत में पहली बार पेंशन की शुरुआत और 8 घंटे काम करने की शिफ्ट की शुरुआत किसने की थी? एशिया में पहला स्टील प्लांट भाई किसने लगाया? कौन सी कंपनी है जो आज भी अपनी कमाई का 60% से ज्यादा हिस्सा चैरिटी में डोनेट करती है? भाई इन सब सवालों का जवाब सिर्फ एक है और वो नाम है दोस्तों टाटा। इस कंपनी का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। आज के समय में टाटा ने नमक से लेकर चाय तक और स्टील से लेकर गाड़ियों तक सब कुछ बनाया है। लेकिन आखिर टाटा इस मुकाम तक कैसे पहुंचा? आप में से देखिए, बहुत सारे लोगों ने टाटा ग्रुप में सिर्फ रतन टाटा का ही नाम सुना होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि टाटा को महान बनाने में रतन टाटा के अलावा अन्य बहुत से लोगों का योगदान रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपको टाटा ग्रुप के पूरे इतिहास के बारे में बताएंगे। टाटा ने नए भारत की नींव रखी है। भारत में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत भी टाटा ने ही की है। लेकिन टाटा ने ये सब कैसे किया? आखिर कैसे टाटा ने भारत को बदल के रख दिया? इस वीडियो में आपको टाटा ग्रुप के बारे में बहुत सी बातें हम आपको बताने वाले हैं, जिनको जानने के बाद आपके मन में टाटा के प्रति इज्जत कई गुना बढ़ जाएगी। अगर आप भी टाटा के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक हमारे साथ देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टाटा कोई एक कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक ग्रुप का नाम है, जिसके अंतर्गत लगभग 30 कंपनियां आती हैं। टाटा की शुरुआत जमशेद जी टाटा ने की थी। जमशेद जी टाटा का जन्म सन 1839 में गुजरात के नवसारी इलाके में हुआ था। जमशेद जी ने अपनी पढ़ाई के बीच में ही अपने पिता के व्यापार में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। और व्यापार तो भाई गुजरातियों की नस नस में बसता है। 14 साल की उम्र से ही जमशेद जी टाटा ने व्यापार के तौर तरीके सीखने शुरू कर दिए। आपको बता दें, जमशेद जी टाटा बचपन से ही कुछ बड़ा करने पर यकीन करते थे। वो भारत को एक नई ऊंचाई तक लेकर जाना चाहते थे। सन 1868 में 21,000 रुपए अपने पिता से लेकर उन्होंने टाटा ग्रुप की नींव रखी। सबसे पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री से उन्होंने शुरुआत की और उन्हें शुरू से ही काम में तरक्की मिलने लगी। अपने काम के उद्देश्य से वो विदेश के दौरे पर भी जाने लगे। जब वो विदेश जाते तो देखते कि भारत में इन विदेशी ब्रांड्स के कपड़े बेचे जा रहे हैं। वो चाहते थे कि भारत में ही ऐसे कपड़ों का निर्माण हो। इसके लिए उन्होंने कपड़ा मिल की शुरुआत की। आज भारत में हर जगह स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन इसकी नींव आज से 150 साल पहले रखी जा चुकी थी। जमशेद जी के साथ एक बार एक घटना घटी। दरअसल हुआ ये था कि जमशेद जी टाटा किसी होटल में गए तो होटल में उन्हें एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। ये बात जमशेद जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्होंने ठान लिया कि वो एक ऐसे होटल का निर्माण करेंगे जिसके सामने अंग्रेजों के होटल कुछ भी नहीं होंगे। उस समय भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत चल रही थी। जमशेद जी टाटा ने मुंबई में ताज पैलेस होटल का निर्माण कार्य शुरू कराया और सन 1903 में वो बनकर तैयार हो गया। ये भारत का पहला ऐसा होटल था जिसमें बिजली की फैसिलिटी थी और साथ ही अमेरिकन पंखे लगे थे, जर्मनी की लिफ्ट लगी थी और भी बहुत सारी सुविधाएं इस होटल में थी। जमशेद जी टाटा ने अपनी जिंदगी में 4 बड़े सपने देखे थे। पहला वो कि एक आलीशान होटल का निर्माण कराना चाहते थे, जो सन 1903 में पूरा हो गया था। इसके अलावा वो एक साइंस रिसर्च सेंटर खोलना चाहते थे, जिससे भारत की प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका मिले और भारत के युवा नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर दुनिया को भारत की क्षमता का एहसास दिला सके। साथ ही वो एक स्टील प्लांट शुरू करना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि किसी भी देश में औद्योगिक क्रांति के लिए स्टील सबसे महत्वपूर्ण चीज है। कहा जाता है कि भारत में स्टील प्लांट खोलने की सलाह उन्हें स्वामी विवेकानंद जी ने दी थी। इसके अलावा वो एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की शुरुआत भी करना चाहते थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सन 1904 में ही उनका देहांत हो गया और उनके 4 में से 3 सपने अधूरे रह गए। लेकिन तब तक टाटा के खून में एक नया खून दौड़ने लगा था। इसके बाद सर दोराब जी टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। उन्होंने अपने पिता जमशेद जी टाटा द्वारा देखे गए सपने को पूरा किया और अपना ध्यान केंद्रित किया। सन 1907 में स्टील का उत्पादन देश में शुरू हुआ। ये सिर्फ भारत की ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया की पहली स्टील कंपनी थी। जिस जगह पर स्टील का उत्पादन शुरू हुआ उसे आज पूरी दुनिया जमशेदपुर के नाम से जानती है, जो झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। दोराब जी टाटा की सोच थी कि कंपनी से पहले कर्मचारी आते हैं। उन्होंने कर्मचारियों के लिए कई ऐसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराए जो ऐतिहासिक साबित हुए। सन 1912 में टाटा ग्रुप ने पहली बार 8 घंटे की शिफ्ट की शुरुआत की। सन 1921 में मातृत्व अवकाश और उन्हें विशेष सुविधाओं की शुरुआत की गई। इस तरह से अन्य कई सुविधाएं टाटा अपने कर्मचारियों को देने लगा। सन 1911 में बेंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस शुरू किया गया। दोराब जी टाटा ने भारत को खेल जगत में आगे बढ़ने के भी भरपूर अवसर प्रदान किए। सन 1920 के ओलंपिक्स के दौरान उन्होंने भारतीय टीम को स्पॉन्सर किया था। इसी प्रकार उन्होंने कई बार अलग अलग खेलों में भारतीय टीम को सपोर्ट किया। टाटा कंपनी ने भारत में एविएशन इंडस्ट्री की भी शुरुआत की और इसका श्रेय JRD टाटा को जाता है। सन 1932 में टाटा ग्रुप द्वारा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की गई। यही कंपनी बाद में एयर इंडिया के नाम से पॉपुलर हुई और बाद में उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।
लेकिन हाल ही में टाटा ग्रुप ने एक बार फिर से एयर इंडिया कंपनी को सरकार से खरीद लिया और देश की पहली एयरलाइंस कंपनी टाटा ग्रुप में शामिल हो गए। जे.आर.डी. टाटा सन 1938 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बने। वो 50 सालों से ज्यादा समय तक इस पद पर नियुक्त रहे और इस दौरान उन्होंने टाटा कंपनी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जे.आर.डी. टाटा पहले ऐसे उद्योगपति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वो कभी भी खुद को बहुत महान नहीं समझते थे। कहा जाता है कि वो कर्मचारियों के बीच में रहकर उनकी लाइफ का अनुभव करते थे और उनके साथ खाना भी खाया करते थे। वो अपने ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं करते थे। इतनी महान शख्सियत होने के बाद भी इतनी सादगी शायद ही किसी अन्य उद्योगपति में होगी। जे.आर.डी. टाटा ने सन 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंपनी की शुरुआत की। इस कंपनी को शुरू करने का उद्देश्य पेपर वर्क को कम करना था। सन 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान टाटा ग्रुप ने भारतीय सेना को 30 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। इसके अलावा टाटा ने अपने ट्रक्स भी सेना की मदद के लिए रवाना किए। साथ ही टाटा ने अपने सभी कर्मचारियों को कहा कि अगर वो चीन के विरुद्ध युद्ध में अपना योगदान देना चाहते हैं तो जा सकते हैं। किसी भी कर्मचारी की सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी और सभी को समय पर सैलरी मिलती रहेगी। इतनी देशभक्ति शायद ही किसी कंपनी में आपने आज से पहले कभी सुनी होगी। जे.आर.डी. टाटा के बाद रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान संभाली। रतन टाटा के बारे में टाटा ग्रुप का विस्तार करना शुरू किया और एक के बाद एक कई कंपनियों को खरीदना शुरू किया, जिनमें स्टारबक्स, टेटली टी जैसी कई कंपनीज शामिल हैं। AIG कंपनी के साथ मिलकर टाटा ने इंश्योरेंस के क्षेत्र में कदम रखा। रतन टाटा चाहते थे कि पैसेंजर्स कार के क्षेत्र में भी टाटा ग्रुप का नाम हो। इसके लिए उन्होंने सन 1998 में देसी पैसेंजर कार इंडिया लॉन्च की, लेकिन ये टाटा ग्रुप की एक गलती साबित हुई। एक साल के अंदर ही टाटा मोटर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद रतन टाटा को सलाह दी गई कि वो ये कंपनी किसी अन्य कार निर्माता कंपनी को बेच दें। उसके बाद टाटा मोटर्स द्वारा पैसेंजर कार कंपनी को बेचने के लिए रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के साथ बातचीत की। सन 1999 में डील के लिए पहले मुंबई में मीटिंग हुई और इसके बाद रतन टाटा को अमेरिका में फोर्ड के हेडक्वार्टर बुलाया गया, लेकिन वहाँ पर फोर्ड के कुछ कर्मचारियों ने रतन टाटा को अपमानित किया। उन्होंने कहा कि अगर आपको पैसेंजर कार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो आपने कार बनाना शुरू क्यों किया। साथ ही फोर्ड के चेयरमैन बिल फोर्ड ने कहा कि ये कंपनी खरीदकर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई और वो डील कैंसिल करके भारत वापस लौट आए। अब वो अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे और साथ ही ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में टाटा का नाम रोशन करना चाहते थे। उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन करके इंडिका का नया वर्जन इंडिका V2 लॉन्च किया, जिसने बाजार में तहलका मचा दिया। इसके बाद टाटा मोटर्स की सेल लगातार बढ़ने लगी और ये एक मुनाफे की कंपनी बन गई। दोस्तों, जब साल 2008 में पूरे विश्व में वैश्विक मंदी छा रही थी और कई कंपनियां दिवालिया हो रही थी, उस समय फोर्ड के लग्जरी कार कंपनीज लैंड रोवर और जगुआर भी दिवालिया होने की कगार पर थी और फोर्ड ने इन कंपनीज को बेचने का फैसला किया। इसमें रतन टाटा ने सबसे ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और बिल फोर्ड को भारत बुलाया गया। $2.3 बिलियन में टाटा ने लैंड रोवर और जगुआर कंपनी खरीद ली और इस तरह से रतन टाटा ने अपने अपमान का बदला लिया। रतन टाटा से सीखना चाहिए कि अपने अपमान का बदला गालियां देकर नहीं, बल्कि अपनी तरक्की से सामने वाले की बोलती बंद करनी चाहिए। रतन टाटा ने आज तक कभी भी शादी नहीं की। एक इंटरव्यू में जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्हें एक लड़की से प्यार हुआ था। रतन टाटा ने उस लड़की से वादा किया था कि या तो वो उससे शादी करेंगे या फिर किसी से नहीं करेंगे, लेकिन अचानक से रतन टाटा की दादी की तबीयत खराब हो गई और उन्हें लंदन से वापस भारत आना पड़ा। लेकिन लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को भारत भेजने से मना कर दिया। इसके बाद उस लड़की की शादी वहीं पर किसी अन्य लड़के से कर दी गई। तब से लेकर आज तक रतन टाटा कुंवारे हैं। रतन टाटा की तुलना बहुत से लोग अंबानी अडानी के साथ भी करते हैं। आपको बता दें कि अंबानी एक बिजनेसमैन है और रतन टाटा एक उद्योगपति है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। एक बिजनेसमैन हमेशा अपने मुनाफे के बारे में सोचता है, जबकि एक उद्योगपति समाज और देश हित के बारे में सोचता है। आज टाटा ग्रुप में 8 लाख से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं। आज भी टाटा परिवार के पास इस ग्रुप के सिर्फ 3% शेयर्स मौजूद हैं। वहीं 60% शेयर्स कुछ NGO के पास हैं जो दुनिया भर में हेल्थ, एजुकेशन और अन्य कई क्षेत्रों में समाज सुधार का काम कर रही हैं। साल 2008 में जब मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमला हुआ तो होटल में घायल होने वाले सभी लोगों का इलाज का खर्चा टाटा द्वारा ही उठाया गया। हमले के बाद लंबे समय तक होटल बंद रहा और उसे रेनोवेट होने में भी काफी समय लगा। इस दौरान एक भी कर्मचारी को ना तो नौकरी से निकाला गया और ना ही उनकी सैलरी में कोई कटौती की गई। तो दोस्तों, ये थी टाटा ग्रुप की पूरी दास्तां। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की वीडियो में आपको टाटा ग्रुप की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स और अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए ताकि वो भी टाटा ग्रुप की इस महानता को जान पाएं। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए आप जानते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आपसे कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।